हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने बिस्तर में कंफर्टेबल होंगे और मेरी कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं फिर से तेनालीराम की एक बड़ी ही हंसाने वाली और गुदगुदाने वाली कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम का मटका। आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं तेनालीराम के मटके का रहस्य। आओ पढ़ें। एक समय की बात है, महाराज कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। सभी अपनी अपनी बातें, समस्याएं राजा के समक्ष रख रहे थे और महाराज निर्णय करते जा रहे थे। फिर न जाने किस बात पर महाराज तेनालीराम से नाराज हो गए और आज्ञा दी, तेनालीराम, कल से हम दरबार में तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते हैं। अगर हमारी आज्ञा नहीं मानी गई तो तुम्हें हम कारागार में भिजवा देंगे। उस समय तेनालीराम महाराज को क्रोधित देखकर चुपचाप दरबार से चले गए। वहां रुकना उन्होंने उचित नहीं समझा। अगले दिन जब महाराज महल से दरबार में जा रहे थे तो उन्हें एक वृद्ध चापलूस ने बताया कि महाराज, आपने कल तेनालीराम को साफ साफ दरबार में आने को मना किया है, लेकिन उसकी बेशर्मी तो देखिए कि दरबार में आकर उटपटांग हरकतें कर रहा है। कितना बड़ा ढीठ है। ढीठ यानी जो बात ना माने, तो कितना बड़ा ढीठ है। आपकी आज्ञा का उस पर कोई असर ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। उस दरबारी की बातों का असर महाराज के ऊपर आग में घी डालने के समान हो रहा था। जैसे जैसे महाराज क्रोधित होते जा रहे थे, वह उनको और भड़काता जा रहा था, जिससे राजमहल से दरबार का रास्ता कब खत्म हो गया महाराज को पता ही नहीं चला। जैसे ही महाराज दरबार में पहुंचे, उन्होंने देखा तेनालीराम अपने मुंह को मटके से ढके तरह तरह की हरकतें कर रहा है। मटके में आंखों की जगह 2 छेद है, जिससे उसे दिखाई दे रहा है, और मटके पर भांति भांति के चित्र बने हुए हैं। यह देखकर महाराज के गुस्से का पारावार न रहा। वे गरजते हुए बोले, तेनालीराम, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब तुम कारागार जाने के लिए तैयार हो जाओ। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहा हूँ। आपके कहने पर ही मैंने आपको अपना चेहरा नहीं दिखाया। क्या आपको अब भी मेरा चेहरा दिख रहा है? तो फिर कुम्हार ने ही मुझे फूटा घड़ा दे दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह सुनकर महाराज को बड़ी जोर से हंसी छूट गई। वे कहने लगे, विद्वानों और पागलों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। महाराज ने तेनालीराम को आज्ञा दी कि अब इस मटके को अपने मुंह से हटाओ और अपना आसन ग्रहण करो। तो देखा बच्चों, यहाँ पर भी तेनालीराम ने किसी हंसी मजाक की तरह अपनी इस समस्या को सुलझा लिया। महाराज ने कहा था, अगर तुमने अपनी सूरत दिखाई तो तुम्हें कारागार जाना पड़ेगा। इसीलिए तेनालीराम अपने चेहरे पर एक मटका पहन के आ गए कि उनको राजा को अपनी सूरत ही नहीं दिखानी पड़ेगी। तो बच्चों, इस हास्यप्रद कहानी के साथ हम एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में। गुड नाइट बच्चों।